नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आजकल जोड़ों के दर्द की समस्या आम सुनने को मिलती है। खासकर बढ़ती उम्र के लोगों में ये परेशानी ज्यादा होती है और ठंडे मौसम में ये हमें ज्यादा और परेशान करती है। जोड़ों का दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। खासकर घुटनों, कोहनियों, गर्दन, बाजुओं को इस दर्द से परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक किसी एक जगह पर ही बैठे रहने, सफर करने से हमारे जोड़ अकड़ जाते हैं और इसी को जोड़ों का दर्द कहते हैं। अगर सही समय पर जोड़ों के दर्द का इलाज ना किया जाए तो ये गठिया का रूप ले सकता है। जोड़ दर्द होने की वजह गलत खान-पान प्रमुख होता है। हड्डियों में मिनरल्स की कमी और बढ़ती उम्र भी इसकी एक वजह हो सकती है। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे जोड़ों का दर्द हो सकता है। तो आज जोड़ों के दर्द के कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, आपका डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे। जोड़ों के दर्द से जुड़ा अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्या पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुरिंद्र एस ग्रेवाल, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पीएमसी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जोड़ों के दर्द को लेकर आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले यही जानेंगे कि ये जोड़ों का दर्द जो है ये होता क्यों है। जोड़ों का दर्द शमशेर जी, ये जो जहाँ पे दो हड्डी मिलती है उसके जो सरफेस, उसका ऊपर का हिस्सा जो होता है वो नरम होता है। जब वो नरमाई कम हो जाती है, चाहे उसमें सूजन हो जाए, चाहे उसमें इतनी रगड़ लग जाए कि वो स्मूथ एरिया कम हो जाए, इन सभी कारणों के कारण ये जोड़ों की दर्द होने। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे। थोड़ी आवाज़ में गूंज आ रही है, उसको पहले थोड़ा ठीक कर लें ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो ये समझने में, ये जानने में कि जोड़ों का दर्द क्या होता है, इससे कैसे हम बचें। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पे आप कॉल करके डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है। जोड़ों के दर्द की वजह क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके साथ साथ इससे हमें बचना कैसे, तमाम वो चीज़ें हैं जिनको लेकर आप बात कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पे आप कॉल कीजिए और पूछिए अगर आपको भी इस प्रकार की कोई परेशानी है। जोड़ों का दर्द अगर आपको और ज्यादा परेशान ना करे, आने वाले दिनों में आप किसी और गंभीर बीमारी का जो है वजह ना बन जाए, आपके जोड़ों का दर्द वह, तो आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और बढ़ती उम्र में यह समस्या आम हो जाती है। बढ़ती उम्र के लोगों में देखने को मिलता है कि उनमें अक्सर जो हमारे घुटने, कोहनियां, कमर, गर्दन, बाजुएं, इनमें अक्सर दर्द की शिकायत को करते हुए मिलते हैं। अब उसके प्रमुख कारण क्या है डॉक्टर साहब बताएंगे हमें, ये होता क्यों है, इसके लक्षण किस उम्र में दिखने शुरू हो जाते हैं और इस लक्षणों के पीछे वजह क्या होती है जिसके चलते यह सब होता है, बचना कैसे है। क्योंकि अगर हम सही समय पर सही इलाज कराएंगे तो जोड़ों के दर्द से हम आसानी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, अब बात को सॉरी आगे सॉरी बढ़ाते हैं। सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जी सर, सर बताइए दर्द ये होता क्या है, जोड़ों का दर्द। जोड़ों की दर्द जो होती है ना जी, जोड़ में सूजन आ जाती है, जोड़ में अकड़ाहट आ जाती है जिसको हम स्टिफनेस कह देते हैं। जी। और जोड़ में ये जो होती है स्टिफनेस, एज के साथ, उम्र के साथ ये बढ़ती जाती है। और कॉमन टाइप इसके जो दो हैं जोड़ों की दर्द के, एक तो इसको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और दूसरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम गठिया भी कहते हैं। जोड़ की दर्द का कारण तब बनता है अगर आपके जोड़, जहाँ पे दो जोड़ हड्डी जहाँ पे एक दूसरे को टच करती है, उसका जो ऊपर का सरफेस होता है वो नॉर्मल हर एक आदमी में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज बहुत स्मूथ, बहुत नरम सा बोन का हिस्सा होता है और उसको उसको ग्रीस डालने के लिए उसमें थोड़ा सा लिक्विड भी होता है जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं जी। ये तो जितना चेर कैम रहे उतना चेर तो ये ठीक रहता है। अगर जब इसमें किसी भी तरह के किसी भी बीमारी की वजह से कोई कमी आ जाए तो जोड़ आपको पहले दर्द देनी शुरू कर देंगे, फिर इनकी सोजिश आनी शुरू हो जाएगी। सोजिश के बाद इनको आपको क्या कहते हैं, वो
बुखार भी हो सकता है, किसी को पेन भी हो सकती है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे ही ये आपकी ये तकलीफ बढ़ती जाती है। और इसमें कॉमन जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा है कि ज्वाइंट में जो होता है ना, जोड़ जिसको कहते हैं, जो गठिया का होता है उसका आपका इम्यून सिस्टम के साथ तल्लुक होता है। और जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसको आम कहते हैं, जो उसके घुटने घस गए या कुछ और हो गया, उसके लिए उसके कारण सिर्फ आपके और हो सकते हैं कि आपने वजन आपका इतना बढ़ गया है कि जो आपके जोड़ जो 50 किलो उठाने वाले बनाया भगवान ने, आप उस पे 70, 80, 90 किलो डाल दें तो फिर वो जोड़ के आपस रगड़ शुरू हो जाती है जी। रगड़ शुरू होने से वो जो उसका सरफेस है वो रफ हो जाता है। जब वो रफ हो जाएगा तो तब उसमें दर्द भी होनी शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग भी शुरू हो जाएगी जी। और कई दफा वो जिसका हिस्सा है ऊपर का तो इतना रफ हो जाएगा कि बोन हड्डी आपस में से रगड़ खानी शुरू कर देगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बातचीत को लगातार आगे बढ़ाएंगे। सोनिया है सोनीपत से कॉलर हमारे साथ। सोनिया जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सोनिया जी, अपने टीवी सेट की आवाज आप कम कर दें जरा। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं बिनौर सोनीपत से बोल रही हूँ। जी डॉक्टर। हाँ जी, मेरे ना टांग। अच्छा जी, टीवी की बात कम कर दो जी। सोनिया जी बोलिए। जी सोनिया जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरे ना टांगों में दर्द रहता है, खुदों में नस पे नस चढ़ती है। देखो, टांगों में दर्द रहने के कारण आपको, पहले तो मेरे को आपका वजन नहीं पता, आपका वजन कितना है? अगर आपका वजन, हाँ जी, हेल्थी हूँ मैं, थोड़ी हेल्थ है मेरी। अगर आपका वजन आपकी हाइट के मुताबिक ठीक है और फिर टांगों में दर्द होता है, क्या आपके साथ में कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है मेरे को। अगर शुगर की बीमारी नहीं है तो क्या आप रोजाना आपने एक्सरसाइज करते हो, अपने टांगों की एक्सरसाइज करते हो? अगर इनमें नहीं करते तो फिर आपको नहीं है मेरे को। हाँ जी सोनिया जी, फिर से दोहराएं जरा। सोनिया जी बोलिए। टांगों की नस पे नस चढ़ जाती है, नस पे नस चढ़ती है मेरी, नस पे नस। नस जो चढ़ती है ना जी सोनिया जी, हाँ जी, टांगों पे नस जैसे चलती है ना तो नस पे नस चढ़ने लग जाती है अपने आप ही। हाँ, वो कई दफा ना शरीर में मैग्नीशियम की कमी कम हो जाए तो उसमें रात को नसें चढ़ जाती हैं और इतनी जोर से चढ़ती हैं कि आपको जगा देती हैं, दर्द बहुत होती है उसकी। लेकिन इसका घुटनों जोड़ों के साथ कोई तल्लक नहीं होता। ये पेन जो होती है ये मसल्स की पेन होती है, ना कि ये जोड़ की पेन होती है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपके जिस डॉक्टर साहब के भी आप दिखाते हैं, आप उनको दिखाकर उनसे पूरे मशवरा लीजिए। अगर नहीं हो तो हम हाजिर है इसी प्रोग्राम पे, कभी फिर आएंगे तो आपसे बात कर लेंगे। जी, शुक्रिया सोनिया जी बातचीत के लिए। अपने किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को आप दिखाएं जहां आप इलाज लेती हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान वहां होगा। सविता दिल्ली से कॉलर है। सविता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। प्रोग्राम में कभी फिर आएंगे तो आपसे बात कर लेंगे। शुक्रिया सोनिया जी बातचीत के लिए। अपने सविता जी, अपने टीवी सेट की आवाज आप कम कर दें। सविता दिल्ली से कॉलर है। सविता जी स्वागत। एक सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश ये है कि आप जब भी हमारे पास फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो अपने टीवी सेट की आवाज़ आप कम कर दें, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सविता जी, सुन रही मुझे आप? चलिए, सविता जी तक मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही है। सीमा है गुरुग्राम से। सीमा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरा नाम सीमा है, मैं गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मेरी है ना एडियो में ज्यादा दर्द रहता है सर। हाँ सीमा जी, आपके एडियो में दर्द रहता है। हाँ जी। उसके कारण दो हो सकते हैं। हाँ जी। सबसे पहले फिर मैं बात वही रिपीट कर रहा हूँ, क्या आपका वजन सही है? हाँ जी सर, मेरा वजन सही है। वजन सही है तो दूसरा आपको देखना चाहिए, आपका यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में ठीक है? ठीक है सर, वो भी ठीक है। तो फिर आपने एडियो का एक्सरे कराया है? नहीं सर, वो नहीं करवाया मैंने। हाँ, आप एडियो का एक्सरे कराइए, हाँ क्योंकि कई दफा एडियो के नीचे जो जिस
एडी पे भार पड़ता है, खड्डी होती है वहाँ पे, हाँ जी। उसका थोड़ा सा नीचे का मुंह थोड़ा सा तीखा हो जाता है, कंडे की तरह हो जाता है। हम्म। और जब भी आप चलोगे वो बहुत ज्यादा दर्द करता है और बॉडी को तुरने नहीं देता। हाँ जी। और उसके लिए आपको एक साइड व्यू का एक एक्सरे करवा लीजिए, जो आपके नजदीक के डॉक्टर साहब हैं उनको दिखा दीजिए, और उनको दिखाने के बाद मेरे हिसाब से उसमें कोई हल निकल जाएगा। नहीं, अगर नहीं होता तो एक इसका दूसरा इलाज ये होता है कि आम किसी भी मेडिकल स्टोर से जैसे को यू शेप मिलता है, जैसे घोड़े की खुरी होती है ना, हाँ जी। हाँ जी। वैसी एक रबड़ मिलती है। हम्म। आप एडी जहाँ जो भी जूता डालते हो उसमें डाल लीजिए, ताकि आपका एडी नीचे टच ना करे और साइडों से आपके एडी को उठा के रखे, और आपके भार नहीं पड़ेगा और आपकी एडी की दर्द ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। चलिए, शुक्रिया सीमा जी बातचीत के लिए, अपनी जो समस्या है उसका समाधान जानने के लिए। डॉक्टर साहब, लगातार हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द को लेकर, आपने उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी, लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं, जैसे आपने ये भी कहा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये नज़र आते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। आजकल देखते हैं कि छोटी उम्र के लोगों में भी ये शिकायत देखने को मिलती है। तो इसके लक्षण कब हमें नज़र आने लगते हैं? क्या दिक्कतें शुरुआत में आती हैं जिससे आने वाले दिनों में जोड़ों का दर्द ये कारण बन सकता है? शमशेर जी, ये इसका जोड़ों के दर्द के जो कॉमन कारण तो मैंने पहले बताए हैं, लेकिन इसके कारण और कई होते हैं। जैसे किसी का यूरिक एसिड बॉडी में हाई हो, उसको छोटे जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है, और गठिया भी जब ये शुरू होता है जी। तब ये छोटी उम्र में भी शुरू हो सकता है। और सुबह के टाइम आपके जो छोटे जॉइंट होते हैं, हाथों के खास तौर पे जॉइंट, जी। वो सुबह के टाइम भारे हो जाते हैं, फिर वो दर्द करना शुरू कर देते हैं, फिर उनकी स्वेलिंग होनी शुरू कर जाती है जी। लेकिन आप उसी टाइम पे अगर उस चीज को इग्नोर करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, अपने डॉक्टर को दिखा लेंगे और इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करा लेंगे, तो हो सकता है कि आपका उसी टाइम पे समाधान निकल जाए। और कई बीमारी होती है, चमड़ी की बीमारी होती है, सोराइसिस जिसे कहते हैं, उससे भी जोड़ घुटने दुखने शुरू हो जाते हैं जी। और एक आपके कहीं के बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसमें भी सेप्टिक आर्थराइटिस कह देते हैं। और कई दफा आपके ये होता है कि रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, कहीं बॉडी पे कोई भी जगह के इम्यूनिटी की चक्कर पड़ जाए और आपके वहां पे उस जोड़ों में दर्द शुरू हो चुका है। जैसे कई दफा कहते हैं ना, मेरे को बुखार हुआ, आजकल जैसे वायरस इन्फेक्शन होती है जी। वायरस इन्फेक्शन में भी कई दफा बॉडी एक्स और जॉइंट पेन होनी शुरू कर देती है, लेकिन वो जॉइंट पे जोड़ों की कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं होती। वो जॉइंट पेन सिर्फ वायरस की जो इन्फेक्शन के कारण सूजन होती है, उसके कारण होती है। जी। डॉक्टर साहब, ये कॉमन से कारण होते हैं। ये कॉमन कारण होते हैं जिनसे दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर इलाज की बात करें तो ये देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत अगर किसी को रहने लगी है तो उसको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने से बचने के लिए करना क्या चाहिए? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? खान पान में क्या हम लें ताकि उस आखिरी उस स्टेज तक ना पहुंचे कि हमें अपने घुटने का ऑपरेशन या कोहनी का ऑपरेशन कराना पड़े, और जिसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है किसी भी आदमी को? देखो, ऑपरेशन तो बहुत लास्ट स्टेप होता है। उससे पहले अगर आप अपने जो टांगों के मसल्स हैं, खास तौर पे एक टांग का आगे का हिस्सा होता है, एक पीछे का हिस्सा होता है, और इनको हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं जी। अगर आप इन मसल्स की रेगुलर एक्सरसाइज करते जाएं, एक बात मेरी बात याद रखनी चाहिए सुनने वालों को कि जब जो भी आपका जॉइंट है, अगर उस जॉइंट को नजदीक आने वाले मसल्स आपके स्ट्रांग हैं, तो आपकी जॉइंट की प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाएगी। आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको फिजियोथेरेपी कह लो, किसी तरह का योगा कह लो। अगर आपके मसल्स आपके नहीं स्ट्रांग हैं, तो फिर इवन आपको जो जॉइंट भी बदलते हैं, जो गोडे भी बदलते हैं, वो भी बाद में आपको फिजियोथेरेपी में डालते हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी है। दूसरा उसके बाद है, अगर पेन इससे ज्यादा आपको बर्दाश्त ना हो रही हो, तो आपको कोई ना कोई पेन किलर ले लेना चाहिए साथ में। पेन किलर में कोई सीरियस पेन किलर नहीं लेना चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, टेनेलॉल है, एसिटोमाइनोफेन है। मैं साल्ट का नाम लेता हूँ, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा जी। और वैसे है कुछ मॉडिफाइंग ड्रग्स भी होती हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती हैं, जैसे
एजिथ्रोपिन, कोई दवाइयाँ होती हैं इसमें जिसको देते हैं, जैसे स्वेलिंग होती है जी। कुछ लोग अगर इन बातों में ना फेल हुए तो उनको लो डोज स्टीरॉइड भेजते हैं। डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया दवाओं को लेकर, खान-पान एक बहुत बड़ी आजकल समस्या है। हम लापरवाही बहुत करते हैं खाने-पीने में। ऐसे-ऐसे पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई बीमारियां घर कर जाती हैं और उनमें जो हमारा ये जोड़ों का दर्द है, ये भी एक बड़ा जो है कारण, एक वो दर्द, एक बीमारी बन जाती है, जिसमें हम खान-पान के ऊपर कंट्रोल ना करें तो। देखो, खान पान का तो सीधा तल्लक आपके वेट के साथ है। हुँ, जो खान पान का यूरिक एसिड वाले जॉइंट्स की है प्रॉब्लम आती है, हुँ, उसका खान पान तो जो लोग रेड मीट खाते हैं, हुँ, जहाँ एक्स्ट्रा अल्कोहल की इनटेक है, हुँ, उनके लिए मशवरा ये होता है कि आप इस पे ऊपर कंट्रोल रखें, जी। जहाँ तक स्पेसिफिक है। हुँ, और जहाँ तक ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हुँ, उसमें तो उसके इंसान को अपने वेट का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, ताकि वेट का कंट्रोल बिल्कुल रहना चाहिए। हुँ, हुँ, और खान पान इतना रखना चाहिए कि आपको खाने से पहले या खाने से बाद पेट में वैसे ही फीलिंग रहे जैसे पहले भी खा ली था, अब खाने के बाद भी खा ली है। हुँ, हुँ, खाने पीने की सबसे जरूरी है, हुँ, जो भी खाएं कम खाएं, ताकि आपका वेट मत गेन करें। हुँ। इसके अलावा हल्दी को लेकर बहुत ऐसी बातें होती हैं कि अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, दूध में मिलाकर उसको पिया जाए, तो ये हमारे कई जोड़ों के दर्द जो है उनमें बड़ी कारगर होती है। क्या वाक़ई में इसका इस्तेमाल हम कर देखो, सकते हैं? हल्दी हल्दी हो गया, अदरक का जूस हो गया, हुँ, इन सभी में हल्दी को कुरकुमिन कहते हैं इंग्लिश में, हुँ, हमारी डॉक्टरी में भी इसको यूज कर रहे हैं आप। हुँ, हुँ, हल्दी के बहुत यूजेस हैं, इनको कैंसर में भी इस्तेमाल करना शुरू किया है कुछ लोगों ने। जी। पर उसके साथ वही दो असर होता है उसका, जो आपका किसी एंटी इंफ्लामेटरी, कोई सूजन को दवा खाने वाली दवाई खा ली हुँ, या हल्दी को ले लिया, हुँ, हुँ, हल्दी का उतना ही फायदा होता है। जो हुँ, लोग लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हुँ, इसको लेते रहने चाहिए। इसको हम तो गोल्डन मिल्क कहते हैं। हुँ, हल्दी के पानी को बना के दूध में डाल के जब करते हैं ना, जो उसका पीला सा रंग बांध देता है, हुँ, हम उसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। इसके बहुत ही फायदे हैं। हुँ, लोग तो कहते हैं इसके नाड़ियों को भी खोल देते हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हल्दी के फायदे डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेड फायदे। हुँ। पहले जैसे हम देखते थे कि बड़ी उम्र के लोगों में ये ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल छोटे-छोटे बच्चों में भी घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, कोहनियों में दर्द होना, ये मल्टीविटामिन की एक बड़ी मात्रा जो हम कहें कि बच्चों में कमी हो जाती है और धीरे-धीरे करके फिर ये उनके लाइफ़स्टाइल पर असर डालती है। तो ये इस प्रकार की जो दिक्कतें आजकल हो रही हैं, ये क्यों? ये इसलिए हो रही है जी कि लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो गया है। हुँ, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, जी। चाहे हमारे घर से सिर्फ 500 मीटर पे स्कूल था, हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे, हुँ, और दिन में आधे घंटे की भी छुट्टी मिलते, घर के दो दफा चक्कर मार देते थे। हुँ, और जब हम बड़ी क्लास में आए तो हमारा स्कूल 3 किलोमीटर पे था, दिन में हुँ, 4-4 दफा साइकिल चला के वहां पे जाते थे। हुँ, आजकल जो बच्चों का है, साइकिलिंग एक फैशन बन गया है। हुँ, ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो इतनी आई हैं हुँ, कि बच्चा आजकल सिर्फ हाथ हाथ और मुंह चलता है, हुँ, और कुछ नहीं चलता उसका। बाकी सारा कुछ वो जहाँ बैठा वहीं पे बैठा, हुँ, कुछ नहीं खिलाता। बिल्कुल। और खाने को उसका जो स्वाद है, वो आपका फास्ट फूड पे या जंक फूड कह सकते हैं, हुँ, हुँ, उसमें ज्यादा हुआ। ये बिल्कुल सब लाइफस्टाइल चेंजेस काफी चीजों का कारण है। ये बहुत बड़ी वजह है जो आजकल लोगों में बीमारी का कारण बन रही है और केवल जोड़ों के दर्द की बात ना करें तो तमाम ऐसी बीमारियां जो आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं। करीम खान हमारे साथ मैसूर से कॉलर हैं। करीम खान जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। करीम खान जी, टीवी सेट की आवाज कम कर दें जरा। भैया नमस्कार। जी नमस्कार करीम जी। नमस्कार जी। जी 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 जी। बोलिए सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार करीम खान जी, हाँ नमस्कार। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी पत्नी के कानों में दर्द रहता है। कहाँ कहाँ दर्द रहता है? जी, मेरी पत्नी के कानों में दर्द रहता है, कंधों में। मांसपेशियों में। और नेरोलॉजिस्ट को भी दिखाया तो वो नेरोलॉजिस्ट को भी दिखा दिया था,
तो उन्होंने बताया कि इनको एक्सरसाइज करना चाहिए। कोई आपके पास अच्छा आइडिया हो तो वो मुझे दे दे। इनके कहते कंधों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है आपके, कंधों में बोला आपने? कानों में करीम खान जी, कान में कि कंधों में? जी कानों में? नहीं, कांधों में, कंधों में, कंधों में, ठीक है, ठीक कंधों है। में, कंधों में, अच्छा। हाँ, और हाथ में झुनझुनी आ जाती है। आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है? कांधों में दर्द होता है, हाथ में झुनझुनी आ जाती है। मैं समझ गया। आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है? करीम खान जी, शुगर की तकलीफ तो नहीं है? शुगर आपको शुगर की बीमारी तो नहीं करीम खान जी? नहीं, शुगर कुछ नहीं। देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना, इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं डॉक्टरी भाषा में। नहीं, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं। वही मैं कह रहा, जो आप कह रहे हो ना कांधों में दर्द होती है, ये फ्रोजन शोल्डर कहते हैं इसको। आपको इसकी अच्छे फिजियोथेरेपी वाले से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको आपके कांधों की वर्जिश सिखाएगा, और ये वर्जिश आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। और जैसे मैं इसको आपको जो टीवी तक पे बता सकता हूँ, इतने बता सकता हूँ, जैसे पुराने जमाने में दूध को रिड़का करते थे ना चाटी में डाल के, वैसे ही आपको एक अपने ऊपर बना के हुक डाल के छत पे और चाटी की तरह उसको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो आपके कानों की एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसका एक्सरसाइज के बगैर इसका कोई समाधान नहीं है। चलिए, शुक्रिया करीम खान जी बातचीत के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे करीम खान बता रहे थे, आपने वो झेरनी बिलोना बोलते हैं, जैसे अब बचपन में हम देखते थे घर में हमारी जो माताएं थी, हमारी जो दादी अम्माएं थी, वो जिस तरीके से दूध बिलोती थी, तो वो जो हमारा आजकल चलन खत्म हो गया है, मशीनों ने उसका स्थान ले लिया। आजकल तो वो आपको कहीं रास्ते में जाओगे तो किसी में सजा के अलमारी में रखी होगी, क्या वो देखो ये पुरानी चीज रखी है। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े और दर्शकों के सवाल जो आए उनका आपने बड़े बेहतर तरीके से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरिंदर एस ग्रेवाल जी हमसे बातचीत के लिए। तो डॉक्टर गुरिंदर एस ग्रेवाल को आप सुन रहे थे, बातचीत हम कर रहे थे कि जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है उसके पीछे कारण क्या होते हैं, मुख्य कारण क्या हैं, उनसे कैसे अपने आप को हम बचा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा खान पान है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो बड़ा कारण है इस जोड़ों के दर्द के पीछे। उम्र बढ़ने के साथ ये दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप सावधानी बरतें, एहतियात बरतें और सही डॉक्टर से परामर्श लें, अपना इलाज कराएं, जांच कराएं, तो इससे हम बच सकते हैं। और साथ साथ हल्दी, जो कि कई बीमारियों का एक रामबाण इलाज है हमारे आयुर्वेद में, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य की सलाह के मुताबिक करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। नहीं तो कई बार अपनी मर्जी से कोई कदम हम उठाते हैं तो हमारे लिए वो घातक भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। देखिए इंडिया कनेक्ट रात 9 बजकर